हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आगामी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे कक्षा 10 के पेपर में, उनकी डिटेल स्टडी यहाँ पर दी गई है। सब अनसॉल्व्ड है। हम इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पेपर को, इस क्वेश्चन बैंक को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। और सी पार्ट के अंदर आपके आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। यानी यहाँ पर आपके मॉडल वर्ब के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, एक बात ये कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जिससे आपकी समझ पूरी तरह से विकसित हो जाए। एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स बिगिन। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, कमलाज हस्बैंड इज़ सीरियस। यानी कमला का हस्बैंड जो है वो सीरियस है, गंभीर बीमार है। सी गो टू हिम एट वंस। यहाँ ये जो खाली स्थान है इसमें से हमको ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी डी, और ये मॉडल वर्ब के हैं। इनमें से आपको करेक्ट मॉडल चूज करके यहाँ पर भरना है, फिल करना है इसको। तो आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है हमसे क्या कह रहा है, कमलाज हस्बैंड इज़ सीरियस। यानी कमला का जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। सी गो टू हिम एट वंस, यानी कमला को उसके पास तुरंत जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन चुनेंगे, यानी मस्ट, और इसमें हम मस्ट भर देंगे MUST। यानी कमलाज हस्बैंड इज सीरियस, यानी कमला का जो हस्बैंड है वो बहुत सीरियस है, इसलिए कमला को सी मस्ट गो टू हिम एट वंस, उसको यानी कमला को उसके पास यानी अपने हस्बैंड के पास तुरंत जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मस्ट हमको बहुत सारे मूड एक्सप्रेस करने में मदद करता है, क्योंकि मॉडल वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब ही है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स में कुछ ऐसी ऑक्सिलरी होती है जो विशेष तरह के मूड से एक्सप्रेस करती है, उन्हीं को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। ये संख्या में 13 है। और मस्ट जो आपकी मॉडल वर्ब है ये विभिन्न तरह के मूड एक्सप्रेस करती है, जैसे सर्टेनिटी है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, इसके अलावा ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और जब निगेटिव की बात आए तो हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये जो मस्ट नॉट है वो प्रोहिबिशन यानी मनाही का भाव यहाँ पर लेकर के आती है। तो यहाँ पर हम जो है मस्ट का यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये मस्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद इस्माइल रीड उर्दू वेल। मोहम्मद इस्माइल उर्दू को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद इस्माइल बड़ी आसानी के साथ उर्दू को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल की कैपेबिलिटी, एबिलिटी यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है। तो कैपेबिलिटी हो या एबिलिटी हो या स्ट्रेंथ की बात हो या कैपेसिटी की बात हो या पॉसिबिलिटी की बात हो, तो हम ऐसी कंडीशन या परमिशन लेने या देने की बात हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एबिलिटी शो हो रही है तो हम कैन यहाँ पर भर देंगे। तो ये कैन आपका राइट ऑप्शन है। तो मोहम्मद इस्माइल कैन रीड उर्दू वेल, यानी मोहम्मद इस्माइल उर्दू बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ क्लाउडी। इट इज़ क्लाउडी, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए आप, यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिम्टम्स आएगा, कोई ऐसा सेंटेंस के अंदर एक मैसेज आएगा जो आपको ये बताएगा कि सेंटेंस कौन सा मूड जो है एक्सप्रेस कर रहा है। अब जैसे ये है, इट इज़ क्लाउडी, कि भी बादल है आसमान में, यानी आसमान जो है बादलों से आच्छादित है। तो बादलों से आच्छादित है तो इट रेन टुडे। अब बरसात जो आज है वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी, जब बरसात होएगी तो बादल होने चाहिए। अब चूँकि पहले ही ये कहा गया कि भाई बादलों से भरा हुआ है आकाश, क्लाउडी है, तो इसका मतलब बरसात होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी पॉसिबल है कि बरसात हो सकती है आज। तो ऐसी स्थिति में जब हमको पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो ये डी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है।
तो आप मे यहाँ पर भर सकते हैं, मे MAY मे, यानी इट मे रेन टुडे, यानी आज बरसात हो सकती है। अब देखिए आप 4th वन, सुरेश इज़ सॉरी, सुरेश को खेद है। किस चीज़ का खेद है? यानी कोई इससे गलती हो गई सुरेश से शायद। ही नॉट हेल्प मी लास्ट मंथ, वह मेरी लास्ट मंथ में हेल्प नहीं कर पाया, यानी इस बात का उसको खेद है। यानी कब हेल्प नहीं कर पाया? वो पिछले महीने में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है सेंटेंस के द्वारा कि बात हो रही है पास्ट टेंस की, यानी जो भी यहाँ पर मॉडल भरी जाएगी वो पास्ट फॉर्म में आने वाली है। अब जैसे हम बात करें शुड यहाँ पर आ नहीं सकता, और वुड भी यहाँ पर नहीं आ सकता, मस्ट यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है कि वो कैपेबल था सहायता करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाया। वर्तमान की बात होती तो हम कैन कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन ये पास्ट की बात है तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। कुड अपने आप में कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी कैन जो कुछ भी एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट में, वो सब कुछ कुड के द्वारा हम पास्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ही कुड नॉट हेल्प मी लास्ट मंथ, वो पिछले महीने में मेरी सहायता नहीं कर सका था, इस बात का सुरेश को खेद है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, मुग्धा रैन एज फास्ट एज सी, मुग्धा उतनी तेज़ दौड़ी जितना कि वो दौड़ सकती थी। यानी यहाँ पर भी मुग्धा की कैपेबिलिटी की बात आ रही है, एबिलिटी की बात आ रही है, लेकिन ये जो एबिलिटी कैपेबिलिटी है वो आपको पास्ट टेंस में ले जा कर के भरनी है। अब एबिलिटी या कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ कौन एक्सप्रेस करता है? आप जानते हैं कि कैन एक्सप्रेस करता है, लेकिन पास्ट में जब हम इसको लेके जाएंगे तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए कुड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो कुड हम यहाँ पर भर देंगे, कुड, यानी मुग्धा रैन एज फास्ट एज सी कुड, यानी जितना दौड़ सकती थी उतना तेज मुग्धा दौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रीड विदाउट ग्लासेज व्हेन सी वाज यंग, व्हेन सी वाज यंग यानी जब वो जवान थी, यानी बात यहाँ पर भी पास्ट की हो रही है और एबिलिटी की हो रही है, यानी वो पढ़ सकती थी कब? जब वो जवान थी, अब नहीं पढ़ सकती। यानी वर्तमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है आपकी पास्ट की बात, और यहाँ पर भी पास्ट की एबिलिटी शो हो रही है, तो हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। तो हियर योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आप जो है यहाँ पर कुड फिल कर सकते हैं। तो सी कुड रीड विदाउट ग्लासेज, यानी वो बिना चश्मों के पढ़ सकती थी। व्हेन सी वाज यंग, ये जब वो जवान थी, अब बूढ़ी हो गई है, अब वो बिना चश्मों के नहीं पढ़ सकती। क्वेश्चन नंबर 7, विलियम हैज़ 2 बिग बंगलौज एंड मैनी कार्स, गौर कीजिए, यानी विलियम के पास 2 बड़े बड़े बंगले हैं और मैनी कार्स है, बहुत सारी कारें हैं उसके पास। तो ही बी ए रिच मैन, उसे होना चाहिए एक रिच मैन। तो निश्चित रूप से होना चाहिए वही जिसके पास बड़े बड़े 2 बंगले हैं, बहुत सारी कारें हैं। तो क्या चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए मस्ट कहाँ पर है, ये डी में आपका मस्ट है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे मस्ट। तो ही मस्ट बी ए रिच मैन, यानी उसे एक धनवान आदमी होना चाहिए। नेक्स्ट वन, माई डॉटर डॉली हैज़ मोर देन एनफ डॉल्स, यानी मेरी जो बेटी है डॉली, उसके पास एनफ से भी ज़्यादा, यानी पर्याप्त से भी ज़्यादा गुड़ियाएँ हैं, डॉल्स हैं। तो क्या उसको और गुड़ियाएँ चाहिए? भाई पर्याप्त से ज़्यादा उसके पास है, तो इसका मतलब ज़रूरत नहीं है उसको और गुड़ियाओं की। आगे देखिए, वी बाई एनी मोर फॉर हर, हमको ख़रीदना है एनी मोर फॉर हर, उसके लिए और ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी गुड़ियाएँ हैं। तो वी नीड नॉट बाई एनी मोर फॉर हर, हमको उसके लिए और ज़्यादा अधिक गुड़ियाएँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन 9, सी वर्कड एज हार्ड एज सी, ऐसी कंडीशन में कि उसने उतना परिश्रम किया जितना कि वो कर
सकती थी, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी शो रही है वर्क करने की, तो कुड और पास्ट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे, कैन का नहीं करेंगे। तो सी वर्कड एज हार्ड एज सी कुड, यानी उसने उतना हार्ड वर्क किया जितना वो कर सकती थी। अब क्वेश्चन नंबर 10, माई फ्रेंड इज़ ए बॉडी बिल्डर। गौर कीजिए, मेरा जो मित्र है वो बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, मसल्स वाला है, तो कैपेबल है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ शो हो रही है उसकी। तो ही बीट मी इजीली, यानी वो मुझको आसानी से बीट कर सकता है, मुझको आसानी से पिटाई मेरी कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो है स्ट्रेंथ शो हो रही है मेरे फ्रेंड की, तो स्ट्रेंथ के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो ये कैन मॉडल आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ही कैन, तो कैन हम यहाँ पर भर देंगे, यानी ही कैन बीट मी इजीली। अब देखिए नेक्स्ट वन 11, सावित्री लिव्ड लाइक ए क्वीन। सावित्री एक रानी की तरह रहती है, महारानी की तरह रहती है। गौर करना है हमको, इस पे ध्यान रखना है। सावित्री कैसे रहती है? सावित्री का जो मैनर है रहने का वो एक महारानी की तरह, क्वीन की तरह। तो सी बी वेरी रिच, तो उसे ज़्यादा धनवान, बहुत ज़्यादा धनवान होना चाहिए। पैसा है उसके पास, धनवान उसे होना ही चाहिए जब वो रानी की तरह रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब एक्सप्रेस होती है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो हम मस्ट यहाँ पर भर देंगे, यानी सी मस्ट बी वेरी रिच, उसे बहुत ज़्यादा धनवान होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 12, दैट आई वर द CM ऑफ राजस्थान। अब इसमें से आपको ऑप्शन ए वुड है, फिर शुड है, फिर मे है और फिर कैन है। दैट आई वर द CM ऑफ राजस्थान, यदि मैं राजस्थान का CM होता, तो प्यारे बच्चों इस तरह की जब स्ट्रक्चर आता है तो उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे, WOULD, यानी अब आप इसको पूरा पढ़िए। वुड दैट आई वर द CM ऑफ राजस्थान, यदि मैं राजस्थान का CM होता। अब चूंकि मैं राजस्थान का CM नहीं हूँ, तो ऐसी जो कंडीशन आती है जिनके अंदर जो फुलफ़िल नहीं हो सकती, जो पूरी तरह से कपोल कल्पित होती है, कल्पना से भरी हुई होती है, जिनकी पूर्ति होना बिल्कुल कतई संभव नहीं होता, तो ये कोरी कल्पना कहलाती है। तो ऐसी कोरी कल्पना जब हम दिखाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम वुड दैट का यूज़ हमको करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको वुड दैट का यूज़ करना चाहिए। तो वुड दैट आई वर द CM ऑफ राजस्थान, कि यदि मैं राजस्थान का CM होता। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए आप, माई अंकल इज़ ऑन डेथ बेड, यानी मेरा अंकल मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, डेथ बेड पर है। तो आई सी हिम इमीडिएटली, मुझे उससे तुरंत जो है मिलना है। तो यहाँ पर भी नेसेसिटी का भाव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप मस्ट का यूज़ करें। तो आई मस्ट सी हिम इमीडिएटली, यानी मुझे उससे तुरंत ही मिलना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सी नॉट टेक एक्सरसाइज यस्टरडे, यानी वह कल एक्सरसाइज नहीं कर सकी थी। तो चूंकि वो आज तो कर सकती है, आज कर भी रही होगी, लेकिन कल नहीं कर सकी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वो वर्क है आपका, जो एक्शन है, जो वो कर सकती थी, तो यहाँ पर भी एबिलिटी शो हो रही है, उसका हमको पास्ट फॉर्म एबिलिटी का देना है। और पास्ट फॉर्म में हम एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज़ करेंगे। तो सी कुड नॉट टेक एक्सरसाइज यस्टरडे, यानी वो कल जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बी केयरफुल लेस्ट यू मिस द बस। तो ऐसी कंडीशन में आप जब भी लेस्ट आपका आ जाए किसी सेंटेंस में, बिल्कुल गौर कर लें, आपको ध्यान रखें इस बात का, लेस्ट जब भी आएगा शुड का यूज़ करें। तो आप बिल्कुल लेस्ट के साथ शुड लगाइए। तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी बी केयरफुल लेस्ट यू शुड मिस द बस।
बी केयरफुल लेस्ट यू शुड मिस द बस। सावधान रहो नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। नहीं तो का भाव आता है लेस्ट से, तो जब भी लेस्ट आएगा हम शुड का यूज़ करेंगे। अब देखिए इसका फाइनल क्वेश्चन, माई मदर हैज़ ए लॉट ऑफ साड़ीज़। मेरी माँ के पास लॉट ऑफ साड़ीज़ है, यानी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो सी परचेज एनी मोर, क्या उसको और ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर भी नीड नॉट का भाव आ रहा है। देयर इज़ नो नीड टू परचेज एनी मोर साड़ीज़ बिकॉज सी हैज़ ऑलरेडी मैनी मोर साड़ीज़। तो क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं तो उसको एनी मोर और ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड नॉट का आप यहाँ पर यूज़ करें तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, यानी सी नीड नॉट परचेज एनी मोर, यानी उसको और ज़्यादा साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो पहले ही सी हैज़ मैनी साड़ीज़ टू हर क्रेडिट ऑलरेडी, उसके पास पहले ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने मॉडल्स करेक्ट कैसे भरें ये हमने देखा, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आने वाला है। तो अगले वीडियो में इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।